हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि सीटेट 2021 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीटेट 2021 का सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, इसका जो एग्जाम पैटर्न जो है क्या रहने वाला है। साथ ही में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें स्कोर कर पाएँ। तो डिटेल में आज इसको एक बार डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट से। तो डेट यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें जो है 20 सितंबर 2021 से जो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। और बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट डेट यहाँ पे 19 अक्टूबर जो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को जो है सबमिट करने की, क्या कहते हैं, फिल करने की। और बात करें कि जो एप्लीकेशन फ़ी को सबमिट करने की, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आप 20 अक्टूबर तक जो है एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन को, तो आप 19 अक्टूबर तक जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम डेट के लिए जो सीटेट ने मेंशन किया हुआ है 16 दिसंबर से लेके जो है 13 जनवरी के बीच में जो है आपका जो है सीटेट 2021 के लिए एग्जाम रहेगा। ठीक है, और जो आपके अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो एग्जैक्ट डेट जो है आपके जो है एडमिट कार्ड पे जो है सीटेट जो है आपके मेंशन कर देगा। तो अभी तक एग्जैक्ट डेट जो है 16 से लेके 13 जनवरी बताई है सीटेट ने, और जो एग्जैक्ट डेट है वो आपके एडमिट कार्ड पे जो है सीटेट मेंशन कर देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दो पेपर होते हैं। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक पेपर देते हैं और तो आपके लगेंगे 1000। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप दोनों पेपर देते हैं, पेपर 1 एंड 2 दोनों, देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी 1200 रुपये। ठीक है, देन अगर आप SC ST या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप कोई एक पेपर देंगे पेपर 1 या पेपर 2 में से, तो आपके 500 लगेंगे। और आप दोनों पेपर देते हैं तो आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी आपकी 600 रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल OBC के लिए जो है आपकी 1000 और 1200 रुपये जो है आपकी फ़ीस है। ठीक है, तो ये थी कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस। अब आगे देखते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है प्राइमरी स्टेज के लिए देख लेते हैं, जो कैंडिडेट्स प्राइमरी स्टेज के लिए क्या कहते हैं, कौन कैंडिडेट जो है प्राइमरी स्टेज के लिए एलिजिबल है। जो कि प्राइमरी स्टेज में बेसिकली आपको फर्स्ट से लेकर 5th तक जो है आपको पढ़ाना रहता है। तो प्राइमरी स्टेज के लिए जो बेसिकली जो इसमें जो मेजर क्राइटेरिया वो है जो आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। ठीक है, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, या तो आप फाइनल ईयर में हो या फिर आपका जो कंप्लीट कर लिया हो। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो भी आप एलिजिबल है। इवन आप अगर फाइनल ईयर में तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर डिप्लोमा के अलावा अगर आपने 4 साल का अगर BLED करा हुआ है तो भी यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और सेम चीज़ है यहाँ पे भी। ये चीज़ था बेसिकली अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है, तो यहाँ वही सेम चीज़ है कि अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है तो। ठीक है, और देन यहाँ पे अगेन यहाँ पे आ जाता है अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन, तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। देन यहाँ पे आपके जो है प्राइमरी स्टेज के लिए जो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं जो है एलिमेंट्री स्टेज के लिए, जो कि आपका 6 से लेके 8th क्लास के लिए रहता है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो है आपका सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएशन एंड पास्ड या और अपीयरिंग। ठीक है, इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और साथ में जो आपका जो DLED है उसके आप क्या कहते हैं फाइनल ईयर में होनी चाहिए, फिर पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने जो है ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करी हुई हो या फिर B.Ed के जो फाइनल ईयर में हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है और 12th के बाद अगर आपने BLED करी हुई है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बस जो है आपके जो है क्या कहते हैं 12th में जो 50 मार्क्स होने चाहिए, पास होने चाहिए, और जो आपके जो है फाइनल ईयर में होनी चाहिए आपकी जो है BLED की जो फाइनल ईयर में होनी चाहिए, या फिर जो है आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएशन या फिर जो है 1 ईयर B.Ed जो है आपका पास होना चाहिए, या फिर जो है आप अपीयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात थी, जो कि हमने प्राइमरी और एलिमेंट्री दोनों के लिए डिस्कस कर लिया। अब आगे डिस्कस करते हैं इसकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है सीटेट के लिए। ठीक है, तो सीटेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है यहाँ पे। अब
बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके जो है एग्जाम में जो 60% मार्क्स जो है आपके आने चाहिए, देन जो आपका जो सीटेट क्वालिफाइड माना जाता है। अब एक बार देख लेते हैं कैटेगरी वाइज जो इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है। तो कैटेगरी वाइज अगर इसमें देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 60% है। अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जो 55% जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। और अगर यहाँ पे बात करें जो एग्जाम होता है ये 150 मार्क्स का रहता है आपका, ठीक है। तो और उसका 60% निकाल के देखें तो जनरल को क्वालिफाई के लिए जो है 90 चाहिए होते हैं, और OBC SC ST की बात करें तो उन्हें 82.5 या 83 मान लीजिए ये चाहिए होता है। 55% का जो क्राइटेरिया उन्हें जो है फॉलो करना होता है, ठीक है। और अगर बात करें इस एग्जाम की तो इस एग्जाम में जो कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। बस आपको जो है क्वालिफिकेशन जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 60% आपको स्कोर करना रहेगा, और 55% जो है SC ST के लिए और OBC के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो ये तो बात है सिलेक्शन प्रोसेस की। अब बात कर लेते हैं कि पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न की, प्राइमरी स्टेज की। तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो है टोटल 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो पहला सेक्शन आप देख लेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसमें जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। देन आपका लैंग्वेज 1 और 2 आ जाता है, दोनों में 30 मार्क्स के क्या 30 मार्क्स के ही जो कहते हैं क्वेश्चन होते हैं, यानी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। अब ये आपका जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो आपका इंग्लिश हिंदी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये तो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश हिंदी। देन यहाँ पे आपका आ जाता है मैथमेटिक्स, जो आपका चौथा सेक्शन हो जाता है। इसमें अगेन आपके 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। देन आपका आ जाता है EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। तो आप देखेंगे 5 सेक्शन है, उन पाँचों सेक्शन को 30 क्वेश्चन में जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये थी प्राइमरी स्टेज की, जिसमें बेसिकली जो आपका जो पेडागोजी आता है और चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, बेसिकली वो 6 से लेके 11 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं ध्यान में रख के जो है ये एग्जाम पैटर्न होता है। आपको जो क्वेश्चन होंगे आप जो है पेडागोजी होगी चाइल्ड डेवलपमेंट होगी, वो 6 साल से 11 साल के बच्चे के क्या कहते हैं उसको एज ए बेस लेके जो है रखा जाता है इसमें, ठीक है। तो उसको रेफरेंस लिया जाता है 6 से 11 साल के बच्चे में प्राइमरी स्टेज की अगर बात करें तो, ठीक है। तो इसमें आपका पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे इस सेक्शन में। देन अगर आपके जो लैंग्वेज 1 और 2 की अगर बात करें, अगर आपका इंग्लिश और हिंदी आपका लैंग्वेज है, तो आपका जो उसमें जो है 50 मार्क्स जो है आपके बात करें 50 मार्क्स, तो वो जो आपका जो पैसेज ही आ जाता है आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। देन आपका जो रिमेनिंग 50 मार्क्स होता है वो पेडागोजी बेस्ड होता है आपका, ठीक है। तो पेडागोजी बेस्ड होता है आपका रिमेनिंग 50 मार्क्स, और जो आपके 15 मार्क्स होते हैं आपका पैसेज होते हैं। आप अगर बात कर लीजिए अगर हिंदी, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, दोनों में सेम ही चीज़ रहता है। क्या कहते हैं 50 मार्क्स, 2 पैसेज आते हैं बेसिकली, और ये जो पैसेज रहेंगे आपके 2 रहेंगे, 7-8 मार्क्स के रहते हैं, 15 मार्क्स के मान लीजिए। देन आपके 15 मार्क्स से पेडागोजी रहेंगे, सेम लैंग्वेज 2 में भी रहेगा आपका यही चीज़, ठीक है। देन अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में बेसिकली आपके 15 जो आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। 15 जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं, और 15 अगेन आपके जो है पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं 15। देन अगर आपका सेक्शन आता है EVS का, EVS में बेसिकली आपका क्या होता है, आपको जो EVS के लिए जो बेसिकली आपको NCERT पढ़नी रहेगी। NCERT से बेसिकली इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन इसमें आते हैं, और NCERT जो बेसिकली आपको 3rd से लेके 5th क्लास तक की आपको जो है NCERT पढ़नी रहेगी इसमें। और अगर बात करें NCERT से अगर क्वेश्चन की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बन जाते हैं 30 में से, अगर आप 3rd से लेके 5th क्लास तक की NCERT पढ़ लेते हैं EVS के लिए, तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके वहीं से बन जाते हैं। देन आपके जो रिमेनिंग होते हैं अगेन वो पेडागोजी आती है। तो बेसिकली आप देखेंगे पेडागोजी का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन रहता है, ठीक है, क्योंकि आप कोई सा भी सेक्शन ले लीजिए उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और आपको इसको अच्छे से तैयारी करने के लिए, अगर आपको अच्छी से प्रिपरेशन करनी है, तो सीटेट में आपको मैं बता दूँ क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन जो सीटेट में काफ़ी ज़्यादा बार जो है रिपीट होते हैं। और तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर जो करने भी हैं, और करने से ये भी फायदा होगा, आपको ये भी पता लग जाएगा कौन से एरिया से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसका आइडिया तो आपको लगेगा ही, साथ में जो इसमें जो क्वेश्चन जो काफ़ी रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, प्रीवियस के जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और आपको बेसिकली नोट्स बना के पढ़ने हैं, क्योंकि आपको जब
क्योंकि आप देखेंगे दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर आप नोट्स बना के पढ़ेंगे तो एट द टाइम, मतलब लास्ट के टाइम में जो आपको रिवीजन करने में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और काफ़ी फास्ट जो है आपका रिवीजन हो पाता है। ठीक है, तो आपको नोट्स बना के पढ़ने हैं, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तभी आप अच्छे से इसमें जो है स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी पेपर 1 की। पेपर 2 में भी सिमिलर ही आपको स्ट्रेटेजी रखनी है, क्योंकि उसका भी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सेम ही रहता है पेपर 2 का। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पेपर 2 में बेसिकली अगेन यहाँ पे 5 सेक्शन है। चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, 3 सेक्शन तो आपके बिल्कुल सेम हो गए। देन यहाँ पे चौथा सेक्शन जो है आपका, उसमें आपकी या तो मैथ्स आ जाती है, या तो आपकी सोशल स्टडीज आ जाती है, या फिर आपकी सोशल साइंस आ जाती है। और आपकी अगर मैथ्स और सोशल साइंस भी आती है ना, ये भी पैडागोजी बेस्ड ही आती है कि जो चाइल्ड है उसको क्या कहते हैं, सोशल साइंस सब्जेक्ट कैसे समझ में आएगा, उसकी लर्निंग प्रोसेस क्या रहेगी। ठीक है, तो वो पैडागोजी बेस्ड ही आते हैं ये क्वेश्चंस भी। ठीक है, और अब और इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, और जो मैंने ये जो शुरू के 3 सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1 एंड 2, ये सेम चीज़ रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा जो कि मैंने अभी पेपर 1 के लिए डिस्कस किया था। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही रहेगी। और अगेन जो है आपका 150 मार्क्स का रहेगा। और अगर यहाँ पे टाइमिंग अगेन दोनों पेपर में, आप चाहे पेपर 1 लें या पेपर 2 लें, दोनों के पेपर में आपको जो 150 जो है आपको जो है 150 मिनट्स आपको जो है मिलते हैं। ठीक है, यानी कि आपको 150 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। टाइम काफ़ी सफिशिएंट आपको मिल जाता है, फिर भी आपको जो है टाइम फिर भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार पैडागोजी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ जाता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, बट फिर भी टाइम काफ़ी है 150 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये थी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी पेपर 1 और पेपर 2 की। पैटर्न को हमने डिस्कस कर लिया, क्या पैटर्न इसमें रहता है। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं इसकी सीटेट की वैलिडिटी क्या रहती है। बेसिकली आप जब सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, तो वैलिडिटी जो है इसकी बेसिकली लाइफ टाइम है। ठीक है, सीटेट की वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम होती है इसमें। तो ये तो बात थी, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, इसका सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे अगर देखें कि क्या कौन से सेक्शन में क्या क्या कहते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप देखें पेपर 1 में मैंने बताया हुआ है आपको कि कौन से सेक्शन में जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो एक आपका एग्जाम पैटर्न था, और इसी के बेसिस पे जो है आपका जो है पूरा इसी के बेसिस पे आपको सिलेबस भी कवर करना है, और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन जो है आपको पढ़ने रहेंगे। और वीडियो के लिंक में जो है मैं बेसिकली इनका जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। और वो पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और उसमें भी डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, आपको बिल्कुल डिटेल में सिलेबस चाहिए तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया था इसमें जो चाइल्ड की जो इसमें कंसीडर किया जाता है 6 से 11 साल के को जो इसमें देखा जाता है पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 की बात करें तो जो इसमें जो चाइल्ड आपका जो चाइल्ड सेंट्रिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो होते हैं ना बेसिकली आपके 11 से लेके 14 ईयर्स तक के लिए होता है। ठीक है, 14 ईयर्स तक के चाइल्ड के लिए होता है। ठीक है, ये आपका एलिमेंट्री के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी प्राइमरी और एलिमेंट्री की। तो डिपेंड करता है आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं, बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी, आप कौन से पेपर के लिए एलिजिबल हैं। आप दोनों भी दे सकते हैं, दोनों एग्जाम भी दे सकते हैं। मैंने दोनों का आपको एग्जाम फीस भी आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।